ईवीएम की जगह मतपत्र से होंगे चुनाव। यूपी निकाय चुनाव में दिखेगा बड़ा बदलाव। चुनाव आयोग ने बताया कब होंगे निकाय चुनाव। सभी राजनीतिक दलों ने तेज की तैयारियां। विपक्ष ईवीएम पर लगातार सवाल उठा रहा है। दावा कर रहा है कि इसमें हेराफेरी की उम्मीद ज्यादा होती है। शहरी क्षेत्र में तो लोगों की नजर में ईवीएम रहती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में ईवीएम से पड़ने वाले वोटों में हेराफेरी हो सकती है। ईवीएम सवालों में है, इसलिए इससे चुनाव नहीं कराए जाने चाहिए। दूसरी ओर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग ईवीएम को पूरी तरह से सुरक्षित बताता है। दावा करता है कि इससे चुनाव पूरी तरह से पारदर्शी होते हैं, किसी तरह गड़बड़ी कोई उम्मीद नहीं होती है। लेकिन इस बार यूपी चुनाव में विपक्ष के दबाव में सरकार ने मतपत्रों से चुनाव कराने का फैसला किया है। पिछले दिनों हरियाणा में हुए स्थानीय निकाय चुनाव ईवीएम से कराए गए थे, लेकिन यूपी में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। यूपी सरकार ने विपक्ष की बात को स्वीकार कर लिया है, इसलिए निगम का चुनाव छोड़कर बाकी के चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। यूपी में निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनाव मई में होंगे, ये भी साफ हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनाव के ओबीसी आरक्षण को भी हरी झंडी मिल चुकी है। ओबीसी आरक्षण के चलते ही निकाय चुनाव कराने में करीब 6 महीने की देरी हुई है, लेकिन अब कोई रुकावट नहीं है। यूपी में मेयर, नगरपालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष और सभासदों सहित 14,684 पदों के लिए चुनाव होने हैं। इसमें 17 मेयर और 1420 पार्षद के चुनाव ईवीएम से होंगे। बाकी पदों पर बैलेट पेपर से मतदान होगा। नगर पालिका परिषद के 199 अध्यक्ष के साथ 5,327 सदस्यों का मतपत्रों से चुनाव होगा। नगर पंचायत के 544 अध्यक्ष और 7,178 सदस्यों का चुनाव भी मतपत्रों से ही कराया जाएगा। इस तरह से यूपी में कुल 760 नगर निकाय के लिए चुनाव कराए जाने हैं। पहले ये चुनाव नवंबर-दिसंबर 2022 में कराए जाने की तैयारी थी, लेकिन ओबीसी आरक्षण को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया और ओबीसी के लिए आरक्षित सीट को सामान्य श्रेणी में डालते हुए सरकार को तुरंत चुनाव कराने का आदेश भी दे दिया है। इसके जवाब में योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और ओबीसी आरक्षण के सर्वे के लिए 3 महीने का समय मांगा और 3 महीने में 3 लेयर सर्वे कराकर उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी। सुप्रीम कोर्ट ने भी सर्वे रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। अब सरकार को नए सिरे से आरक्षण प्रक्रिया को अंजाम देना पड़ रहा है। यूपी निर्वाचन आयोग ने भी कहा कि राज्य सरकार से आरक्षण की अंतिम सूचना मिलते ही नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। यानी ये अधिसूचना अब कभी भी जारी की जा सकती है। इसके साथ ही यह भी तय हो गया है कि चुनाव की अधिसूचना इसी महीने जारी होगी और संभावना इसी बात की है कि दूसरे सप्ताह ही चुनाव की अधिसूचना जारी की जा सकती है। ऐसे में वोटिंग और काउंटिंग मई में कराई जाएगी। निकाय चुनाव की तस्वीर साफ होने के बाद अब राजनीतिक दलों की बैठकों का दौर शुरू हो गया है। जल्दी उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी हो सकती है। निगम और नगर पालिका चुनाव दलीय आधार पर होंगे, इसलिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों ने टिकट की दावेदारी पेश कर दी है। बीजेपी, सपा और बीएसपी जल्दी महापौर चुनाव को लेकर अपनी सूची जारी कर सकती है। वैसे बीएसपी के कुछ सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय भी कर दिए गए हैं। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि जैसे ही चुनाव की अधिसूचना जारी होगी, वैसे ही उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए जाएंगे। नगर निगम को छोड़ दिया जाए तो नगर पालिका और नगर पंचायतों का क्षेत्र छोटा होता है। ऐसे में उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार करने में ज्यादा परेशानी नहीं होती है, इसलिए राजनीतिक दल सबसे पहले मेयर पद के उम्मीदवारों के नाम तय करने में जुटे हुए हैं। उम्मीद इसी बात की है कि 15 अप्रैल के आसपास निकाय चुनाव की तस्वीर साफ हो जाएगी। चुनाव की अधिसूचना भी तब तक जारी हो जाएगी और अधिकांश दल निगम चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर देंगे।